दवा का नाम है डोलो 650। डोलो 650। डोलो 650। डोलो 650। डोलो 650। इस बार डोलो 650 mg को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। इससे पहले भी डोलो 650 mg को लेकर एक बार देश में बड़ा बवाल मच चुका है। न सिर्फ आरोप लगे बल्कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसके अलावा डोलो बनाने वाली कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी। आखिर क्या है पूरा किस्सा, आइए आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं। डोलो 650 ये नाम तो आपने सुना ही होगा। आमतौर पर बुखार हो, सिर दर्द हो, बदन दर्द हो या फिर जुकाम भी हो तो उसमें डोलो 650 mg आप ले ही लेते हैं। लेकिन इस बार डोलो 650 mg को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। चारों तरफ मीम्स की बाढ़ आई हुई है। वजह क्या है आगे आपको बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोलो 650 mg के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले भी डोलो 650 mg को लेकर एक बार देश में बड़ा बवाल मच चुका है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फ्रीबीज डॉक्टर्स पर बांटने के आरोप डोलो 650 mg बनाने वाली कंपनी पर लग चुके हैं। न सिर्फ आरोप लगे बल्कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और तब के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस पर सख्त टिप्पणी भी की। इसके अलावा डोलो बनाने वाली कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी। आखिर क्या है पूरा किस्सा, आइए आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिज चाचा यानी बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। कहानी तो एक छोटी सी गोली की है, लेकिन किस्सा बहुत बड़ा है। दरअसल अमेरिका में एक भारतीय मूल के डॉक्टर रहते हैं जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। नाम है पॉल मनिकम। डॉक्टर पॉल मनिकम ने एक ट्वीट किया, इंडियंस टेक डोलो 650 लाइक कैडबरी जेम्स, यानी कि इंडियंस डोलो 650 को कैडबरी की जेम्स की तरह खाते हैं। बस इसके बाद क्या था, पूरे सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। डोलो 650 को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि आखिरकार डोलो 650 को लेना कितना खतरनाक है। ये किस्सा उस डोलो 650 का है जिसने कोरोना महामारी के दौरान लगभग हर घर तक अपनी पहुंच बना ली थी। इस दवा को खूब शोहरत मिली, लेकिन शोहरत के पीछे का पूरा सच क्या है आज आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की इस खबर के स्टार की, यानी कि डोलो 650 की। डोलो 650 का इस्तेमाल आमतौर पर बुखार आने पर या फिर मध्यम से हल्के दर्द होने पर किया जाता है। इसको बनाती है बेंगलोर की माइक्रो लैब्स लिमिटेड। अब पैरासीटामोल तो कोई नई चीज नहीं है, बाजार में पहले से ही क्रोसिन और कालपोल जैसी पैरासीटामोल टैबलेट्स मौजूद हैं। लेकिन फिर डोलो 650 को लेकर ये बवाल क्यों मचा हुआ? जब 2020 में कोविड ने भारत में दस्तक दी तो बुखार और शरीर में दर्द आम लक्षण थे। डॉक्टरों को एक सेफ, इफेक्टिव और अफोर्डेबल यानी सस्ती दवा चाहिए थी और डोलो 650 इन सभी पैरामीटर्स पर बिल्कुल फिट बैठती थी। मार्केट रिसर्च फर्म IQVIA के मुताबिक महामारी से पहले माइक्रो लैब्स 2019 तक करीब 7.5 करोड़ डोलो 650 की स्ट्रिप्स बेचती थी। 2021 तक ये आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 14.5 यानी कि 14.5 करोड़ स्ट्रिप्स तक पहुंच गया। यानी महामारी शुरू होने के बाद 350 करोड़ टैबलेट्स बिके, जिससे 567 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कंपनी को हुई। डोलो 650 सिर्फ दवा नहीं थी, ये एक फिनोमिना बन गई जिसे वायरल मीम्स में इंडिया का पसंदीदा स्नैक तक कहा गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि डॉक्टर्स ने आखिर डोलो 650 को ही क्यों रिकमेंड किया, जबकि बाजार में क्रोसिन और कालपोल जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि कंपनी यानी कि माइक्रो लैब्स जो कि डोलो 650 बनाती है, उसने अपनी सप्लाई चेन को पूरे कोरोना काल के दौरान मेंटेन रखा, सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन था वो था इसकी जो mg थी, यानी कि जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की मात्रा थी, वो क्रोसिन और कालपोल में जो है वो 500 mg है, जबकि डोलो में 650 mg थी, यानी कि क्रोसिन और कालपोल के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा। और इसीलिए कोरोना काल के दौरान डॉक्टर्स ने कालपोल और क्रोसिन के मुकाबले डोलो 650 को लिखना, अपने मरीजों को देना ज्यादा बेहतर समझा। अप्रैल और मई 2021 में जब भारत दूसरी कोविड लहर से जूझ रहा था, डोलो 650 की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल में 48.9 करोड़ और मई में 44.2 करोड़ की सेल्स हुई। क्वार्टर 2 2020 से क्वार्टर 2 2021 के बीच पैरासीटामोल की बिक्री 138.42% बढ़ी, लेकिन डोलो 650 इसकी बिक्री में
289.6% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। माइक्रोलैब्स ने मानो सोना उगल दिया और कंपनी चलाने वाले सुराना ब्रदर्स दिलीप और आनंद सुराना की नेटवर्थ $2.24 बिलियन तक पहुंच गई। फोर्ब्स के मुताबिक वे भारत के 94 सबसे अमीर लोगों में शामिल भी हो गए। लेकिन बड़ी सफलता के साथ आती हैं बड़ी मुसीबतें भी। ऐसा ही कुछ माइक्रो लैब्स के साथ हुआ। 2022 में इनकम टैक्स ने देश भर में 9 स्टेट्स में लगभग 30 से ज्यादा जगह पर माइक्रो लैब्स के ठिकानों पर छापेमारी की और 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का माइक्रो लैब्स पर आरोप लगा। इनकम टैक्स ने 1.2 करोड़ की अघोषित नकदी और 1.4 करोड़ के जेवर भी जब्त किए। ये तो बस शुरुआत थी। अब आते हैं अगस्त 2022 पर, जब डोलो 650 गलत कारणों से सुर्खियों में आई। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें सनसनीखेज दावा किया गया माइक्रो लैब्स ने महामारी के दौरान डॉक्टरों को डोलो 650 की प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के फ्रीबीज बांटे। जी हाँ, 1000 करोड़। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने दावों का समर्थन किया और आरोप लगाया कि माइक्रो लैब्स ने गलत तरीकों से लिप्त होकर डॉक्टरों को गिफ्ट्स, फॉरेन विजिट्स और नगद राशि आदि दी, जिससे डोलो 650 बुखार की पहली पसंद बने। ये आरोप इतने गंभीर थे कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी हैरान रह गए। उन्होंने इसे गंभीर मसला बताया, लेकिन माइक्रो लैब्स ने इन आरोपों को निराधार बताया। कंपनी ने तर्क दिया कि डोलो 650 ने कोविड साल में सिर्फ 350 करोड़ रुपए कमाए। 1000 करोड़ का जो मार्केटिंग पर खर्च करना है, उनके मुताबिक वो आर्थिक आत्महत्या होगा, खासकर जब डोलो 650 प्राइस कंट्रोल के तहत है। माइक्रो लैब्स ने स्पष्ट किया कि 1000 करोड़ का आंकड़ा शायद उनके सभी प्रोडक्ट्स की 5 साल की मार्केटिंग लागत को जोड़कर निकाला गया है, ना कि सिर्फ डोलो 650 का। तो आखिर सच क्या है? सच ये है कि जैसा देश में होता है, भारत में अभी ये मामला चल रहा है। कब इस पर आगे की सुनवाइयां होंगी और कब इस पर कोई फैसला आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इस पूरे मामले में इंडियन जो फार्मा इंडस्ट्री है उस पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की अगर हम बात करें तो वहां पर डॉक्टर्स को फ्रीबीज देने को लेकर बहुत सख्त कानून है, लेकिन हिंदुस्तान में ये कानून बहुत लचीले हैं, बहुत ढीले डाले हैं और इसीलिए इनका फायदा उठाकर अक्सर फार्मा इंडस्ट्री अपनी दवाओं को प्रमोट करने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस अपनाती रहती है। अब बात करते हैं इस दवा के बारे में, क्या डोलो 650 लेना सुरक्षित है? तो डॉक्टर्स का कहना है कि आमतौर पर अगर 24 घंटे में 3 से 4 डोलो 650 ली जाएं तो ये आमतौर पर सभी जो एडल्ट्स हैं उनके लिए सुरक्षित है। लेकिन जैसा कि अक्सर सभी दवाइयों के साथ होता है, अगर इसकी एक्सेसिव डोजेज ली जाती हैं तो जाहिर तौर पर ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। ये कहानी सिर्फ एक गोली या एक कंपनी की नहीं है, ये विश्वास की बात है। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे डॉक्टर्स और हमारी मेडिसिन्स पर विश्वास की। डोलो 650 ने महामारी के दौरान अनगिनत जिंदगियां बचाई हैं, लेकिन अब इसकी छवि पर ये आरोपों का दाग लग गया है। हम उपभोक्ताओं के रूप में एज कंज्यूमर्स पारदर्शिता और जवाबदेही के हकदार हैं। आखिरकार आप डोलो 650 के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कभी आपने डोलो 650 ली है या आपके किसी परिचित ने ली है या आपके घर पर डोलो 650 मौजूद रहती है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, एंड में दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी खबर को अपने जानने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपको खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।